नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है अलीगढ़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां अटल प्रतिमा को ढकने पर फूटा व्यापारियों का गुस्सा, कहां कार सवार 3 अज्ञात बदमाशों ने दिया लूट की घटना को अंजाम। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं अलीगढ़ की बड़ी खबरों का सिलसिला। पूरा मामला थाना सिविल लाइन क्षेत्र अंतर्गत सेंटर पॉइंट स्थित अटल चौक का है, जहां होर्डिंग द्वारा अटल चौक पर अटल प्रतिमा ढकने पर क्षेत्रीय व्यापारियों ने आक्रोश जताया है। वहीं अटल प्रतिमा रखने पर क्षेत्रीय व्यापारियों ने आक्रोश जताते हुए कहा कि अटल चौक पर होर्डिंगों द्वारा अटल प्रतिमा को ढक दिया गया है, जिससे उनकी प्रतिमा का अपमान हो रहा है। आगे व्यापारियों ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। जिस तरीके अटल जी की स्थापना को होर्डिंगों द्वारा ढक दिया, क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो गलत किया है, क्योंकि ये तो एक उनका अपमान है। एक तरह से इतनी अच्छी आत्मा थी, उन्होंने अच्छे देश के लिए काम किए, उनकी एक तरह से अपमान कहा जाए। लोगों को समझना चाहिए कि इस तरह से नहीं लगना चाहिए। क्या ऐसे के जो नगर निगम नहीं अनदेखी कर रहा है, तो क्या किसकी कार्रवाई होनी चाहिए? नगर निगम को देखना चाहिए, प्रशासन को भी देखना चाहिए, प्रशासन को भी देखना। नगर निगम के अलावा प्रशासन की भी जिम्मेदारी है, यहाँ के व्यापारियों को भी ये समझना चाहिए कि हमारी जिम्मेदारी है। वो एक देश के नागरिक थे और बढ़िया नेता थे, और उन्होंने देश के काम से उनको भी एक जैसे नागरिक का होता कर्तव्य समझना चाहिए। ये तो स्वयं को भी समझना चाहिए। क्या होर्डिंग के द्वारा दिखाई नहीं दे रहे अटल जी अब? कहाँ दिखाई देते? कभी कभी दिखाई देते, कभी कभी ढक देते। तो जिसकी जो मन मर्जी आती वो कर देते, हमें लगा देते। तो गलत है ना। ये तो आम नागरिक की भी गलती है, प्रशासन की भी, और नगर निगम की भी गलती है। क्या नाम है आपका? मेरा मुकेश कुमार। ठीक है, अटल जी की प्रतिमा को ढक दिया गया होर्डिंगों के द्वारा, क्या कहना चाहेंगे इस पर? ये तो एक तरीके से अटल जी का अपमान हो रहा है। उनकी प्रतिमा को ढक दिया गया है और ये उन्हें देख ही नहीं रही उनकी तस्वीर की यहाँ पे अटल जी हमारे विराजमान हैं। ये तो बहुत गलत किया गया है। तो क्या लगता है कि किसने नगर निगम या नगर प्रशासन निगम को इसके ऊपर सख्त कार्रवाई करके यहाँ से होर्डिंग हटा देने चाहिए। अभी हमारी एक भव्य उत्सव हुआ था अग्रवाल जी का, अग्रसेन जयंती, वहाँ पे तो उन्होंने सब हटा दिए थे, और जहाँ पे ये गलत काम हो रहा है वो हटाने नहीं है। तो क्या लगता है इस पर? तो हटाएंगे। अब वो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने लगाए होर्डिंग। यहाँ लगनी नहीं चाहिए होर्डिंग? होर्डिंग यहाँ पे नहीं लगनी चाहिए। क्या नाम है आपका? आदित्य अग्रवाल। क्या नाम है बाबू जी आपका? ललित शर्मा। अटल जी, ये बताइए, जिस तरीके से अटल जी की यहाँ पर मूर्ति स्थापना की गई थी, अब ये यहाँ पर किस तरह की स्थिति है यहाँ पर बनी हुई है? अब इस समय कुछ होल्डिंग से मूर्ति ढकी हुई है, और होल्डिंग हटाने का काम नगर निगम का है, जो उन्होंने बखूबी देखना चाहिए। किसी भी राष्ट्रीय स्तर के नेशनल लीडर के साथ में इस चीज़ को अपमान माना जाता है, और लोगों की भावनाओं से जो खिलवाड़ है, इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए नगर निगम। तो कहीं दिख नहीं रही है इससे? अब नहीं दिख रही। शहर में कुछ होल्डिंग ऐसे भी लगे हुए हैं जो यातायात व्यवस्था को बाधित करते हैं, जिससे कि हमें सिग्नल दिखाई नहीं देते। सिग्नल ना देखने के चक्कर में लोगों के चालान होते हैं, पैसे की बर्बादी होती है और मानसिक प्रताड़ना रहती है। ये भी प्रशासन को ये भी देखना चाहिए कि सिग्नल टूटे ना, सिग्नल ना टूटने की वजह से दिखाई दे। क्या ऐसे लोग अलग कार्रवाई होनी चाहिए कुछ? कार्रवाई तो यही है कि पहले सबसे पहले तो वो देख लें। कार्रवाई तो चालान जिसका हो जाता है उसके प्रति हो जाती है। जनता को तो दुख होता है ना, उससे जनता परेशान होती है। ठीक है, तो होर्डिंग के द्वारा अटल जी को ढक दिया गया, क्या कहना चाहेंगे इस पर? दिवाली से होल्डिंग लगे हुए हैं, होल्डिंग अब हटने चाहिए, जिससे कि अटल जी की तस्वीर दिखे, और उनको जो है साफ़ सफाई भी नगर निगम वाले करके जाते हैं जैसे, तो साफ़ सफाई भी होती है। इसलिए होल्डिंग जल्द से जल्द हटनी चाहिए। या लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए? यहाँ पर तो लगनी ही नहीं चाहिए। अलग दूसरी जगह लग जाए कोई बात नहीं है, लेकिन इस जगह पर नहीं लगे। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा तो ये नगर निगम देखेगा इसको। तो नगर निगम देख नहीं रहा है? इसके लिए हम क्या कह सकते हैं? नगर निगम क्या देख रहा है? तो अटल जी होल्डिंग गलत लगे हुए हैं, लेकिन पर क्या इसमें अटल जी का अपमान हो रहा है क्या? देखिए, एक तरीके से ढक दिया तो अपमान ही है। जब ढक दिया चारों तरफ से, तो किस तरह के चाहते हैं आप लोग? खुली हुई देखते हैं अटल जी की मूर्ति, बस लगनी नहीं चाहिए यहाँ पर पोस्टर? हाँ, बस खुली हुई रहनी चाहिए। क्या नाम है? या इसको अब्दुल कुमार, या इसको जो है थोड़ा सा मूर्ति को और 2-4 फुट उठा दो, होल्डिंग से क्या कहना। बस अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना अकराबाद क्षेत्र में लूट का सिलसिला जारी है। कार सवार अज्ञात 3 बदमाश लूट की घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। लूट की एक घटना का पुलिस ने अनावरण किया है, वहीं बदमाश ने पुलिस को फिर एक चुनौती दे डाली है। मामला थाना अकराबाद क्षेत्र के गोपी गांव का है, जहां ब्लॉक प्रमुख राहुल सिंह के ताऊ देवेंद्र पाल सिंह गोपी से अपने गांव बमनोई जा रहे थे। इसी दौरान अज्ञात कार सवार 3 बदमाशों ने कार से गाँव छोड़ने की बात कहते हुए कार में बैठा लिया।
कुछ दूर जाकर कार को वापस मोड़ लिया, जिस पर देवेंद्र पाल सिंह ने विरोध किया, जहां पर कार सवार बदमाशों ने उनके साथ मारपीट करते हुए 2000 रुपए की नकदी व मोबाइल फोन लूटकर देवेंद्र पाल सिंह की आंखों में पट्टी बांधकर गांव गोपी के समीप नेशनल हाईवे पर जख्मी हालत में फेंक कर फरार हो गए। घटना की जानकारी परिजनों को लगी। परिजन मौके पर पहुंच गए, जहां पुलिस को अवगत कराया गया। सूचना पर डीएसपी बरला अभय कुमार पांडे पुलिस बल के साथ पहुंचे और पुलिस ने घायल देवेंद्र पाल सिंह से घटना की जानकारी कर उपचार हेतु अस्पताल भेजकर लूट की घटना को अंजाम देने वाले बदमाशों की तलाश में जुट गई है। नाम क्या है? देवेंद्र पाल सिंह, कहाँ का ये? बमनोई। क्या मामला हुआ आज? ये पूरी घटना बता दीजिए। मैं रोडवे बसते और पल्ली साइड में गोपी के ढलान है ना, उधर उतारो जाएगी बस में, और मैं वहाँ तो उतर के पैदल नीचे उल्ली साइड की तरफ से आ रहा गोपी अड्डे के लिए। पीछे से गाड़ी आई और एक बैग बारो छोरा नई उम्र को मोती थोड़ी पीछे गो आ रहा, तो मैं मेरी बराबर आके गाड़ी रोक दी उन्हें। मुझे बोलो बाबा हमें 13 मोड़ जाना है, 13 मोड़ की रास्ता बता दो। लेकिन थोड़े आगे चल के अड्डे पर और सीधे हाथ मांगो 13 मोड़ की रोक जाएंगे। तो वो दूसरा हथकंडा भी लौड़ा मेरे पीछे वो बोलो कि बाबा 13 मोड़ तो हमें में जाना है और जा गाड़ी वाले से कह दो जो हमें में बैठा ले। तो मैंने कहा मेरी जानना पहचानना, मैं कैसे कह दूँ भैया को जब बैठा ले जाए। तो वो ड्राइवर बोलो गाड़ी में थे कि आ जाओ हम तो जा ही रहे हैं, आ जाते बैठा ले। तो वो बैठो वहाँ तीसरा उनके संग कोई हो ठगू हो उनके साथ ही वो बैठो को वहाँ में। और तय बाद में फिर मुझे बोलो कि बाबा तुम कहाँ जाओगे? मैं बम्बई जाऊँगा। कि वहाँ 13 मोड़ तो हम जाएंगे, बम्बई पे है कि जाएंगे, तुम बैठ जाओ। मैं बैठा लो वहाँ गाड़ी में और थोड़ी दूर तक गए हुआ 13 मोड़ वाली सड़क पर थोड़ी दूर तक जाके और गाड़ी बैक करके लौटाएगी। शीशा बंद है। मैं किलाने को आती भैया मुझे यहीं उतार दे, बैक करके तू कहाँ ले जाओ, कहाँ उतारो यहीं उतार दे। मैं तो वहाँ मैं न उतारो मैंने, और शीशा बंद है। मैं वहाँ में किला ले करो तो मेरे बदमाश हैं, मेरी आवाज़ में जा रही। अगार लाइन चले गए वो, और अगार चौरासे में जाके और अगार बैठो एक आदमी वो और मेरी बराबर में आ गए, एक इधर और एक इधर, मैं बीच में। दोनों ने मेरे हाथ पकड़ ली और दैत मुक्को दैत छाती में कौन वो ने दैत जाना नहीं ट्राई कर दो, जो कुछ पैसा टका है सब छिना ले। कितने पैसे और क्या था? पैसे ही पैसा है, एक मोबाइल है। पैसा मेरे ऐसे 1500 2000 के करीब है। 2000 रुपये और मोबाइल। चक्कर कहाँ छोड़ गए आपको? वो लें चले गए गाड़ी में, मेरे अंगूठा से जाते मेरी आँख बांध दी और आँख बांध के बोले कि जहाँ हम छोड़ेंगे तहाँ छोड़ देंगे, चुपचाप बैठो रहे। तो वो पहाड़ टूट के ना सड़क जाते ही बिलारते अगार सड़क जाते और वह सड़क पर ले जाके बैक करके गाड़ी लगा दी वह सड़क पे जाके। और माँ जैसे अम्मू से बोले तो उतर जाने थे गाड़ी में, तो उतर। जैसे मैं सड़क पे पाँव रखो तैसे ही बैठो का वहाँ भीतर, तो वहाँ ने लात की धक्का मारो, मुझे लात मार के धक्का मारो तो मैं नीचे खाई में जाके लड़के खेत में जा पर मेरे जो लगी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षा को बढ़ावा देती नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी ओर चंद अधिकारी व जनप्रतिनिधि सरकार व मुख्यमंत्री के शिक्षा को बढ़ावा देने वाले मिशन को पलीता लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इसका जीता जागता उदाहरण अलीगढ़ के थाना क्वारसी इलाके के नगला पटवारी के प्राथमिक विद्यालय में देखा जा सकता है, जहां 2 माह पूर्व बेमौसम हुई बरसात के बाद विद्यालय के क्लासरूम के फर्श जर्जर हो गए हैं, जिसके चलते विद्यालय के विद्यार्थी कमरों के बाहर पढ़ने को मजबूर हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम समीर है। किस स्कूल में पढ़ते हैं? प्राथमिक विद्यालय नगला पटवारी। अच्छा ये बताइए आप स्कूल किस कक्षा में है आप? कक्षा 5। ये बताइए क्लास में क्यों नहीं पढ़ रहे हैं आप, क्या कारण है? बारिश पड़ने से पहले स्कूल टूट गया था और इसीलिए हम सब बाहर पढ़ रहे हैं। स्कूल किस तरीके से टूट गया, क्या हो गया स्कूल में? बारिश पड़ी थी, बारिश से अंदर क्लासों में पानी भर गया था, इसके कारण जब वो फर्श बैठ गया था पूरा टूट गया। यस सर। तो आप कहाँ पढ़ रहे हैं? हम बाहर पढ़ रहे हैं। बाहर पढ़ाई हो रही है? यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही पढ़ाई में? दिक्कत आ रही है। किस तरह की दिक्कत आ रही पढ़ाई? क्या हम पढ़ नहीं पा रहे हैं सही से, और हमारे इस टाइम एग्जाम है और हम एग्जाम में फेल नहीं हो जाए इसलिए बाहर पढ़ाई हो रही है। दिक्कत आ रही है। अंदर चोट लगने का खतरा रहता है क्लासों में। तो इतना टूटा हुआ स्कूल अंदर नहीं पढ़ाते इसी चक्कर में? सर भी डरते हैं पढ़ाने में कि किसी बच्चे को लग नहीं जाए। यस सर।
ये बताइए क्या नाम है आपका और किस विद्यालय में आपकी तैनाती है? मेरा नाम असलम जावेद, प्राथमिक विद्यालय नंगला पटवारी, ये बताइए ब्लॉक जमा। आपके विद्यालय में जो है सारी क्लास डैमेज पड़ी हुई है, सबके प्लास्टर टूटे हुए हैं, क्या कुछ कारण है इसका? ये बारिश बरसात हुई ना, उसमें पानी भर गया था कमरों में, हम तो 2-1.5 फुट पानी, उससे ही फर्श बैठ गए। वैसे बाद बाकी दीवार से और लेंटर में कोई असर नहीं उसका, और फर्श ही बैठ गया। बच्चों को कैसे शिक्षा दी जा रही है जब जैसी स्थिति इस क्लास की बनी? तो बच्चों हम इसे हमारे 3 शेड पड़ा हुआ है, बाहर बैठाते थे। क्लास के बाहर बच्चों को बाहर बैठाया जा रहा है जी। तो इसकी शिकायत आपने हमें शिकायत जी की है, लिख के भी दे दी, लिख के भी यहाँ पास भेज दिया हम लिख करके। अब ये है कि वहाँ से जो यहाँ से लिख के रिपोर्ट गई है, हमारे से क्या होता है, हम अभी BS साहब ABS साहब से मिलते हैं अपने ऑफिसर में जो हैं, वो ये कहते हैं कि हमने भी लिख के दे दिया है, एक आध इंतजाम हो रहा है। अभी इतने गहरे गड्ढे हैं आपके क्लासरूम में, तमाम बच्चे हैं आपके यहाँ, पैर भी फंस सकता है, घटनाएं भी हो बच्चे उधर हम जाने नहीं देते, इसलिए कमरे में बच्चे सब बाहर रहते, इसलिए जब बच्चे इसलिए यहाँ बाहर बैठाया जा रहा है। क्यों कि वही बच्चे अच्छा होते हैं, वही हमारे ध्यान या कई बच्चा बच्चे को पानी पीने पैसा जाते नहीं जाएंगे। आपका ये कोई अधिकारी अभी तक आपके इस विद्यालय का निरीक्षण करने आया है? जी जी, ये जो भी हमारे ABS साहब हैं नगर जमा ब्लॉक के, वो 2 बार दे के घूम गए। कितना समय हो गया? ये करीब 2 महीने के आसपास होना है। 2 महीने से अभी तक स्थिति ऐसी बनी हुई है, कोई सुधार नहीं हुआ है? कोई आश्वासन मिला है? आश्वासन मिला है, ABS साहब के अवश्य मिला है, इसका जल्द से जल्द हम काम करा रहे हैं, लगे हुए आपके कराने। लेकिन जिस तरीके से स्कूल में इतने बड़े बड़े इकट्ठे हो रहे हैं, कोई घटना कोई भी कीड़ा या कुछ भी हो सकता है, तो इसकी व्यवस्था तो इसलिए हम इस बच्चे बाहर बैठा रहे हैं। इसमें कम क्लास तक पढ़ाई की है? ये 1 से 5 तक का प्राइमरी। तो वही 5 तक की क्लास है, बाहर प्रोजेक्टर की व्यवस्था कर रहे थे? अब ऐसे करें सब एक 5 क्लास अलग है, तीसरी है, वो पहली है। क्लासरूम के बाहर बच्चों को शिक्षा दी जा रही है? जी, क्लास में बात की स्थिति खराब है क्लासरूमों की? जी, इसीलिए। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव को लेकर सभी पार्टी अपने दमखम दिखाने में जुटी हुई है। साथ ही बड़े चेहरों को सामने लाकर पार्टियों द्वारा लगातार जनसंवाद किया जा रहा है। वहीं निकाय चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी के युवा विंग के प्रदेश अध्यक्ष पंकज अवाना आज अलीगढ़ पहुंचे और मैरिज रोड स्थित एक निजी गेस्ट हाउस में प्रत्याशियों के साथ बैठक करते हुए कार्यकर्ताओं के साथ जनसंवाद किया है। इसी दौरान आप कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने फूल माला पहनाकर उनका जोशीला स्वागत किया। आज अलीगढ़ आने का मेन मकसद क्या रहा? सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। मैं पंकज अवाना, प्रदेश अध्यक्ष आम आदमी पार्टी यूथ से। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा मुझे अलीगढ़ जिले का निकाय चुनाव समिति का भी प्रभारी नियुक्त किया है, जिसके चलते मैं आज अलीगढ़ पहुंचा और मेरे साथ में हमारे महानगर के जिलाध्यक्ष इमरान रजा जी, यादव जी, पांडे जी व तमाम पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी नगर निकाय के चुनाव पूरी मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में लड़ने जा रही है, जिसकी हम जिले जिले में जाकर नगर निकाय कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं, जो आज हमारे महानगर की अगुवाई में किया जा रहा है, जिसमें मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ अपने कार्यकर्ताओं से, जो हमारे साथी चुनाव लड़ना चाहते हैं आम आदमी पार्टी के बैनर तले, उनसे संवाद करने के लिए मैं आज यहाँ पे आया हूँ। मैंने अभी आते हुए रोडों की स्थिति देखी, जो यहाँ पे मौजूदा सरकार है, जो यहाँ पे मेयर हैं, जिनको जनता ने चुना, जनता ने उन पे विश्वास जताया कि अगर हम इन्हें चुनेंगे, इनको मौका देंगे तो हमारे शहर की बहुत अच्छी सफाई होगी। लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है, हमारी जनता की बदकिस्मती है। आज रोडों की ये हालत है कि आप वहाँ पे चल फिर नहीं सकते। रोडों की गंदी स्थिति के कारण दुर्घटना होती है, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। अगर तेज बारिश हो जाए तो घरों में पानी घुस जाता है, हॉस्पिटलों के अंदर पानी घुस जाता है। 650 करोड़ रुपए का बजट यहाँ पे आया, जनता की सेवा के लिए मंजूर किया गया, लेकिन कहाँ गया वो चंद नेताओं के जेब में गया। आम जनता को कोई सुख सुविधा देने के लिए ये जो नेता यहाँ पे चुने हुए हैं, जो प्रतिनिधि लोगों ने चुने हैं, वो नहीं जनता के लिए कोई काम कर पा रहे, वो सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार के। लेकिन अध्यक्ष जी, वहीं जिस तरीके से आप मौजूदा सरकार पर सवाल यहाँ पर उठा रहे हैं, वहीं दिल्ली के अंदर आपकी सरकार है, वहाँ प्रदूषण को लेकर तमाम तरीके के बात आप पर आरोप लग रहे हैं। उसको देखिए, दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन किसी हद तक कंट्रोल हुआ है। पिछले 7-8 साल से दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है। आम आदमी पार्टी ने प्रदूषण को लेकर बहुत सारी नीतियां आई, जैसे ऑड इवन हम लोगों ने लागू की। कहीं ना कहीं
हमने प्रदूषण को कंट्रोल किया, लेकिन आपकी बात सत्य है कि प्रदूषण दोबारा उच्च स्तर पर पहुंच चुका है। उस पर भी हम पूर्ण विचार कर रहे हैं। हमारी पार्टी अलग अलग नीतियों के साथ आ रही है। जैसे हमने वहाँ पे पेट्रोल डीजल की गाड़ियाँ बंद की, इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे हम सब्सिडी दिल्ली के अंदर दे रहे हैं जनता को कि आप इलेक्ट्रिक गाड़ी लीजिए, सरकार आपको सब्सिडी देगी, टैक्स में राहत देगी। तो हमारा पूरा प्रयास है कि दिल्ली को भी प्रदूषण मुक्त किया जाए। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के अकराबाद क्षेत्र के गांव सर ताजपुर की गौशाला की तस्वीर फिर आई एक बार गौशाला की शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने। आप देख सकते हैं इन वीडियो में कि किस तरह से गाय के कंकाल और भूखी प्यासी गायें तड़प रही हैं। वहीं एक ग्राम के ग्रामवासी ने बताया कि यहां पर आए दिन इस तरह की गायों की दुर्दशा हो रही है। कई बार हमने शासन और प्रशासन को अवगत कराया, मगर कुछ दिन सही रहता है और फिर वही हालात हो जाते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? रवि राजपूत। मैं हिंदू झारखंड मंच से ब्लॉक अग्रवाल कार्यकारिणी सदस्य। कहाँ के रहने वाले हो? मैं गांव मंडनपुर, मेरे पास ही नगला सरताज, ये ब्लॉक अग्रवाल नगला सरताज की गौशाला है, इसी के पास मेरा गांव है और मैं आए दिन यहाँ पर मतलब आता रहता हूँ। तो आज क्या देखा तुमने जब गया नगर? तो मैंने देखा जो मेरे गांव के बच्चे क्रिकेट खेलने आते हैं यहाँ पर, उन्होंने मुझको वीडियो डाली थी ग्रुप में। तो एक यहाँ पर गड्ढा है, उसमें पानी भरा हुआ है, तो उस गड्ढे में जो गाय मर जाती है उनको यहाँ से खचेर कर उसी गड्ढे में डाल देते हैं। आज भी मरी पड़ी? आज ही मरी पड़ी है, 4 या 5 गाय होंगी उसमें मरी पड़ी है और दबाया कुछ नहीं है उसको, मतलब ऐसी जिंदगी वो मरी हुई पड़ी है बस ऊपर पानी में। हाँ, ये सूचना मुझको मिली तो मैंने अपने संगठन के ग्रुप में डाली। तो तुमने अपनी आंखों से देखा है? हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है और वीडियो भी मैंने डाली है ग्रुप में। तो दो लोग आए अलीगढ़ से, उन्होंने फिर यहाँ पर सूचना दी, पुलिस को भी बुलाया, प्रधान को सूचना दी। प्रधान ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है, जेसीबी लेने गए हैं, अभी तक कोई काटने की व्यवस्था नहीं है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ ब्रास स्टैचू एंड आर्ट वेयर सप्लायर एसोसिएशन का वार्षिक समारोह गोरी गार्डन आगरा रोड पर संपन्न हुआ। विश्व में अलीगढ़ का नाम पीतल की मूर्तियां और ताला हार्डवेयर के निर्माण स्थल के रूप में पहचाना जाता है। आज अलीगढ़ अपनी परंपरागत हस्तशिल्प कला के साथ आधुनिक टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग कर पीतल के सर्वश्रेष्ठ मूर्तियां बनाकर विश्व में निर्यात कर रहा है। उक्त विचार सांसद सतीश गौतम ने आगरा रोड स्थित गेस्ट हाउस में आयोजित अलीगढ़ ब्रास स्टैचू एंड हार्डवेयर एसोसिएशन के वार्षिक समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में व्यक्त की। उन्होंने कहा कि अलीगढ़ के मूर्ति एवं हार्डवेयर निर्माण में लगे सभी छोटे बड़े निर्माण उद्योग व्यापारी एवं कारीगर सभी के योगदान से देश की जीडीपी दर में बढ़ोतरी हो रही है। उन्होंने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि व्यापारियों का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा तथा अलीगढ़ की पहचान के सुक्रम के विकास के लिए व्यापारियों को सरकार से हर संभव मदद दी जाएगी। वो सबके सामने रखी। मेरे मित्र और भाई मानव जी ने जो विषय रखा, वो विषय रखा कि हम लोग बताते नहीं है नेता को, नहीं तो ये समस्या ही नहीं आए। ऐसा नहीं है, फर्क ये है आदमी को दिखाई देता है कि नेता की न चली, मैं अपनी सेटिंग कर लूं, जब ही काम चला लूं, काय चक्कर में पड़ रहा हूं। सच्चाई तो ये आदमी सोचता है कि काय को लफड़े पड़ूं, अपना मामला सेट करूंगा। हर आदमी लड़ने को प्रशासन से तैयार नहीं होता है, क्योंकि इंसान जब बिजनेस करता है तो कोई ना कोई कमी होती है। 100% बिजनेस करने वाला 100% जो कानून है, जो संविधानों से पालन कर ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं। ये मंत्र से मानना चाहिए। चाहे मैं दूध का व्यवसाय कर रहा हूं, चाहे आप हार्डवेयर का किसी का व्यवसाय कर रहे हैं, पॉसिबल ही नहीं है। ये सच्चाई है। जब संजय राजा जी ने आपको झंझोरा और कहा कि कहां सो रहे हो, तो हमारे भाई साहब ने एक विषय रखा कि जब मूर्ति को जाते 6 बार उसकी कच्ची पर्ची बनती है गुटके में से, वही बनती है, वही गुटके में से। किसके लिए जा रही है? कृष्ण की है, राधा की है, माता रानी की है, क्या जा रही है? ढलाई के लिए जा रही है, पॉलिश के लिए जा रही है, काहे के लिए जा रही है? और जब अधिकारी आता है तो एक गुटका ये पकड़ा, एक गुटका ये पकड़ा, पता लगे आपके यहाँ छापा मारने आए, वो पहले और क्या चला गया, उसी गुटकों को उठा लाया और मैच करा कि तुम तो डबल बना रहे हो। ये सब कड़वा सच, इसे हमें स्वीकार करना चाहिए। लेकिन मैं मानता हूं हम थोड़ा सा टाइट हो जाएं, कष्ट तो हमें झेलना पड़ेगा, लेकिन सुखी हम हो जाएंगे। कोई भी हमारा घर में, कोई भी हमारी फैक्ट्री में मन चाहे और जब चाहे
आ नहीं पाएगा, ये मैं इसकी गारंटी दे रहा हूं। आप मजबूती करेंगे। इस समय जो ज्वलंत समस्या है वो जीएसटी द्वारा ये एसआईबी की छापेमारी करके व्यापारियों को उत्पीड़न किया जा रहा है। जैसा कि सभा में भी बताया गया था कि किसी हमारी कार में 10 स्टेप होते हैं, ढलाई से लेकर तैयारी तक के 10 स्टेप। हम 10 लोगों को माल देते हैं, उन 10 लोगों से माल आता है। 10 की हम लिखापढ़ी करते हैं, अधिकारी आते हैं जांच के नाम पे, उत्पीड़न करते हैं कि साहब ये 10 एक ही मूर्ति को 10 गुने में काउंट कर देते हैं। दूसरा, हम लोगों को ये कहा जाता है कि आपने फर्जी बिलिंग से माल खरीदे। जब जो विक्रेता है वो मौजूद है, जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो फर्जी बिलिंग कैसे हो गई और उसके नाम पर हम लोगों का बहुत उत्पीड़न हो। कारोबार में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। छोटे छोटे उद्यमी हैं, छोटे छोटे शिल्पी हैं, लेकिन इनके साथ एक अलग अलग तरह की समस्याएं हैं। उनको बहुत सारी समस्याएं हैं, उनको एक मंच पे लाके हमने प्रयास किया है कि सारी समस्याएं हम जनप्रतिनिधियों के सामने रखें, जनप्रतिनिधियाँ हमारी गवर्नमेंट तक पहुँचाएँ, गवर्नमेंट हमारी समस्याएं सुने और उन समस्याओं का समाधान हमें उचित तरीके से करें। ये हमारा ब्रास स्टैचू एसोसिएशन का वार्षिक उत्सव था जो हमने आज कार्य किया है। इसमें हमारे संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए हमने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। जो हम लोगों के साथ छोटी छोटी बातों पे हम लोगों का उत्पीड़न हो रहा, उस समस्या को हल करने का ये प्रयास किया है और सब लोगों को एकत्रित किया है। इसमें पदाधिकारी सारे एक साथ इकट्ठे होकर मंच का संचालन भी किया है। गांधी जी बताएंगे। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।